देश में एक ऐसी रियासत जिसका किला आज भी अजेय बना हुआ है, जिसे मुगल, मराठा और अंग्रेजी सरकार भी कभी फतह नहीं कर सकी। यह अपने किलेबंदी के लिए आज भी प्रसिद्ध है। दरअसल ये कहानी है राजस्थान का पूर्वी द्वार कहे जाने वाले भरतपुर रियासत के लोहागढ़ किले की। इस लोहागढ़ किले की स्थापना 1733 में महाराजा सूरजमल ने की थी, लेकिन थोड़े ही समय में इस रियासत की सीमा बरेली, मेरठ, बागपत, आगरा, मथुरा तक फैल गई, जिसके अधीन गंगा और यमुना दोनों नदियां आती थी। इस किले के चारों तरफ सुजान गंगा नहर है और उसके बाहर चारों तरफ कच्चा परकोटा है, जिसमें 12 गेट हैं। कहा जाता है कि लोहागढ़ किले को जीतने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अच्छी रणनीति बनाई थी और किले के अटलबंद गेट पर हमला भी किया, लेकिन अंग्रेजी सेना के तोप के गोले भी इस किले की एक ईंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस युद्ध में 3300 से ज्यादा अंग्रेजी सेना के सैनिक मारे गए और सिर्फ अंग्रेजी सेना के 3 अफसर जिंदा बचे। यह युद्ध अंग्रेजी अधिकारी कर्नल लॉर्ड लैक के नेतृत्व में हुआ था और कर्नल लॉर्ड लैक ने गजेटियर में लिखा है, जो आज भी इंग्लैंड की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इस गजेटियर में कर्नल ने युद्ध का जिक्र करते हुए अपनी अंग्रेजी हुकूमत को लिखा कि देश में भरतपुर रियासत एक ऐसी रियासत है जहां स्थित लोहागढ़ किले को यदि हम जीत नहीं सके तो किसी को भी जीतना मुश्किल होगा। इस किले को जीतना नामुमकिन है, क्योंकि जब हम अपने तोपों से इस किले पर गोले दागते हैं तो किले के ऊपर एक चक्र घूमता है और जहां हमारी तोपों के गोले जाकर नष्ट हो जाते हैं और हम इस किले को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कहा जाता है कि इस रियासत के राजा किसान थे और धर्म, महिलाओं और दीन दुखियों की रक्षा करते थे। जब कर्नल लॉर्ड लैक इस किले को फतह नहीं कर सका, तभी यह कहावत प्रचलित हुई कि 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट के 2 छोरा। इतिहासकारों की माने तो 1763 में जब दिल्ली का शहंशाह मोहम्मद शाह की एक हिंदू लड़की को शादी के लिए जेल में कैद कर लिया गया था, तब इसकी सूचना भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल को मिली। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के शहंशाह को लड़की को रिहा करने का संदेश भिजवाया, लेकिन बादशाह ने इनकार कर दिया, जिस पर सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और छल से राजा को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद सूरजमल के पुत्र महाराजा जवाहर सिंह ने अपने पिता की मौत का बदला लेने और लड़की को रिहा करने के लिए दिल्ली पर 1764 में आक्रमण कर दिया और लड़की को रिहा कराया। इसके अलावा जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया, जहां रानी पद्मिनी के जौहर करने पर उसे वो पाने में असमर्थ हुआ था, तब खिलजी चित्तौड़गढ़ किले के गेट को उखाड़ कर ले गया और दिल्ली किले में लगा दिया। भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली को फतह किया, तब किले में लगे चित्तौड़गढ़ किले के द्वार को लेकर भरतपुर आ गए और उसे चित्तौड़गढ़ के राजाओं को द्वार ले जाने पर संदेश भिजवाया। लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो उन द्वारों को लोहागढ़ किले के गेट में लगवा दिया, जो आज भी यहाँ किले के गेट पर लगा हुआ है। यह गेट अष्ट धातु का बना हुआ है, जो आज भी सुरक्षित है।